शुक्र है बहुत, मेरे रब ने तुम्हें हमारे लिए बख्श दिया। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये। जहांगीर, देखो हम तुम्हारे पास हैं। जहांगीर, मैं भी देखूंगा भाई। सलीम तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, मुझे भी देखने दो। अम्मी देखे। अब तुम सब जाओ यहाँ से बच्चों, भाई को आराम करने दो अपने। पूरी तरह ये ठीक नहीं है अभी। अस्मा, हुक्म कीजिए मलिका। बच्चों को इनके कमरे में ले जाओ। जहांगीर क्या यही रहेगा? यासिफ साहब जब तक इलाज कर रहे हैं जहांगीर यही रहेगा। चलो मेहमत, मेहरमा, अपने भाइयों को भी ले जाओ। मेरे बेटे जहांगीर, शहजादी, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमारा क्या बनेगा अगर आका को कुछ हो गया तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आका को, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इनके साय से महरूम नहीं करेगा हमें। आमीन। ये बहुत बाहिम्मत है, मौत को कई बार हरा चुका है, इस बार भी हराएगा। अगर मौत को ना हरा सके वालिदा, अगर आंखें नहीं खोली तो या अल्लाह रहम फरमाना हम लोगों पर। परेशान मत हो मायदौरा, हौसले से काम लेना है। तुम्हें अपने आसाब को मजबूत रखना है। मुस्तफा को साथ ले जाओ और तसल्ली दो इसे जाकर। मैं हूं माहिदौरा, सुलेमान की गुलबहार, शहजादा सुलेमान की पहली मोहब्बत। एक रोज वालिदा सुल्तान ने हुक्म सादर फरमाया कि तैयार हो जाओ। मेरा बेटा सुलेमान शिकार से लौट रहा है, सरे शाम इस्तकबाल करना है। मैंने खुदा से अपनी मदद की दुआ मांगी। अपने हाथों की रेखाओं में अपना मुकद्दर तलाश करने लगी। रेखाओं ने कहा कि दिल के अंदर एक शोला भड़केगा, भलाई रास्ते पे चलते हुए मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बुराक घोड़े पर सवार जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगी और उस बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मोहतरम शहजादे, नाम क्या है तुम्हारा? माहिदौरा शहजादे। मेरे होश उड़ाने वाली हसीना, ये खूबसूरती, ये अंदाज आशिक कर दिया मुझे। मैंने वो रात खिलवत में गुजारी और जैसे मुझे जन्नत मिल गई। دەتوێت دنیایش دەکرێ بگەیتە بەهشت دڵنیا بوو. मैं हूं माहिदौरा, सुलेमान की गुलबहार और मुस्तफा की खुशनसीब माँ। माहिदौरा, मेरी प्यारी मलिका। लख्ते जिगर शहजादे, मुझे बहुत खुशी दी तुमने। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा, बेटा। आप घबराए मत अम्मी, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। इंशाअल्लाह बेटा।
खुशामदीद हारून रईस, जजीरों की दरियाफ्त पर निकले हैं क्या? नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए। आई बेगे खातून है यहाँ। आई बेगे खातून? अपने कमरे में है। क्या हुआ? खैरियत है ना? आपको और आईबे के खातून को पायतख्त पर वापस ले जाने का हुक्म मिला है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा हुक्म? आका ने हुक्म सादिर किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? कोई मुश्किल खड़ी ना करें आप। बाली साहब, ये क्या हो रहा है? वालिदा, मुझे बताएं क्या हुआ है इनको? खतरे वाली बात तो नहीं है ना कोई? यासिर साहब अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कब खत्म होगा हमारा अज़ाब? भयानक ख्वाब से भी बदतर है। क्यों ऐसा कह रही हैं? इब्राहिम पाशा कहाँ है? कुछ बागियों ने रास्ता रोक लिया था। शिकार सराय जा रहे थे हम लोग। सलीम साहब, क्या हुआ? जल्दी बताओ। काट कर लाए हो बादशाह का सर? मुझे अफसोस है, पाशा ने एक एक करके सबको हलाकर डाला। सलीम साहब, वो हमारे जाल से निकल गए। तुम किसी काम के नहीं, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। वो भी बहुत सख्त जान हरीफ है। रूपोश होना पड़ेगा सबको, किसी को नजर ना आना। नसू अफंदी का क्या होगा? मार दो उसे। खड़े हो जाओ, चलो हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? उठो, बोलो मत, चुपचाप चलो। आका की तबीयत ठीक नहीं है, हालत नाजुक बता रहे हैं। हो सकता है वफात हो गई हो और हमसे छुपा रहे हो। अल्लाह हिफाजत करे। उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? हम सबको महल से निकाल देंगे। सबको नहीं, शहजादे की कनीज़ें हरम में ही रहेंगी। अफसू खातून, किस्मत चमक गई तुम्हारी तो। ऐसी बातें ना करो, दुआ करो कि आका को होश आ जाए। मलिका, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र अता करे। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है कि जहांगीर ठीक हो गया, उसे होश आ गया। आपके इल्म में नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना। किस हैसियत से बात कर रही हो तुम मुझसे? निसा खातून क्या कह रही है बताओ? वो मलिका, आका की तबीयत सख्त खराब है। कहते हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं।
बताइए कि क्या हुआ है इन्हें। घबराओ मत हुरम, आका ठीक हो जाएंगे। हुरम, छोड़ो, खामोश रहो, छोड़ो मुझे। झुको, झुको। ये तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी बात याद रखना। झुको। सुल्तान सुलेमान इसका हिसाब जरूर लेंगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह। इतनी आसानी से तुम्हें कैसे मरने दूंगा नसवा फंदी? अभी तो बहुत से मार के सर करने हैं। पाशा आप अच्छा हुआ आ गए, मेरे परवरदिगार का शुक्र है। कहाँ छुपा हुआ है वो सलीम गद्दार? फरार हो गया होगा खतरा महसूस करके। चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए उसे ढूंढ निकालूंगा। बचकर निकल गया इब्राहिम पाशा हमारे हाथों से। तलाश कर रहा होगा मुझे, किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारे लोग एक आदमी का सर कलम ना कर सके। ऐसा ना कहें आला हजरत, मुझे पाशा के रहमो करम पर ना छोड़ें। कुछ अरसा रुपोश रहो, महफूज मकाम पर छुप जाओ। हालात मामूल पर आने की खबर तो मैं भिजवा दूंगा। खूबसूरती है, खुशबू है या कोई जादू, मेरा दिल तुम्हारी जुल्फों की महकार से भर गया है। मुहिब भी कहता है तेरे हुस्न ने दीवाना कर दिया है। तुम ही इश्क, तुम ही दर्द, तुम ही आंसू हो। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है। ये हसरत की आग, ये जुदाई, मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के सांस, जिंदगी के नूर, मेरी मुरादें ऐन तुम ही हो। अपनी हालत ना जुबान से समझा सकता, ना ही लफ्जों में तहरीर कर सकता हूँ। लिखने बैठूं तो दुनिया भर की कलम और रोशनाइयां तमाम हो जाए, मगर हाले दिल खत्म ना हो। अल्लाह अपने इस गुलाम की मुराद पूरी करे, उसकी बारगाह में यही दुआ है। ऐ मेरी जान, मेरी मलिका, तुम्हें और शहजादों को रब्बे करीम की अमान में देता हूँ।
तुमने बहुत रचके काटे, थक गई हो। अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, मैं यही हूं। नहीं, आका को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आज रात उनके पास रहो, उन्हें तसल्ली रहेगी। आपकी याद मेरे लिए इबादत से कम नहीं। गुनाहों की दलदल से निकालकर मुझे मासूमियत की तरफ ले आए। सरोहान बेगम साहिबा की जमीन रियासत की सबसे खूबसूरत वादी में वाक़ थी। मैं यहां 12 बरस की उम्र में काम करने आया था। बेगम साहिबा बहुत नेक और रहमदिल खातून थी। मेरी तरबियत पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। मेरी मेहनत से खुश होकर मुझे तालीम के लिए मौल्लिम के पास भेजा। इल्मे फलकियात, रियाजी, तारीख, नबातियात, इल्मे अरवा, इन तमाम उलूम को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत तजर्बेकार मौल्लिम मयस्सर आए। उन्होंने मुझे कुदरत से मोहब्बत करना, कुदरत के निजाम को समझना सिखाया। मौसीकी में मेरी काबिलियत देखकर मुझे वायलिन बजाने की इजाजत दे दी। वायलिन पर अपनी मां की पसंदीदा धुन बजाते हुए मेरी जिंदगी बदल गई। जमीन पर काम करने वाले गांव के किसान दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। वो सब सूरज ढलने के मुंतजिर थे। तब मैंने अपना सांस निकाला और बजाना शुरू किया। सब खो से गए थे। बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं। कोई गुस्ताखी हो गया मुझसे? कुछ खास मेहमान आए हैं इसलिए। आओ मेरे साथ। तुम सब लोग अपना काम करो। बेगम साहिबा ने कहा है कि सास भी साथ लेके आओ। उस आन में अपनी जिंदगी को बदलते हुए महसूस कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? बारगाह से ताल्लुक है, वहां से आया हूं मैं। धुन खत्म होते ही मेरी तकदीर बदल गई। बेगम साहिबा ने मुझे उन अमीर साहब को तोहफे में दे दिया। वो साहब कोई और नहीं, शहजादा सुलेमान थे। बादशाह जहां सुल्तान सलीम खान की फजन शहजादे सुलेमान, मनीसा के वाली। मैं शहजादे के साथ उस दिन शिकार पे गया। मार्गरी, हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे तुम? शहजादे, इनकार की मजाल नहीं।
मेरे पीछे आने वालों का मुझे मालूम है। इतनी जल्दी जान गए कि शहजादा हूं मैं। और गरीब, मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता था। हमने साथ शिकार खेला और मनीषा महल चले गए। उस रात मैं महल में सोया और कुछ ही अरसे के बाद मैं उनका सबसे करीब तरीन साथी बन गया, उनके राजों का महरम, उनका हमसफर बन गया, लेकिन अपनी हद में रहते हुए। वालिदा, माफी चाहता हूं। इब्राहिम पाशा, तुम भी बहुत परेशान हुए हो। फर्जंद की इस हालत ने सभी को परेशान कर रखा है बहुत। अपने कमरे में जाओ हुरम। तुम ठहरो इब्राहिम। मुस्तफा, मेरे दिलेर बेटे, मैं जानती हूँ ये बात नामुनासिब है, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फौरन से पहले कुछ न कुछ करना होगा। आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी? आखिर आज नहीं तो कल दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तुम वली अहद शहजादे हो, तख्त नशीन होगे, तुर्क सल्तनत और तीनों बड़े आजमों पर हुकूमत करोगे तुम। इस अजीम मनसब के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। बाबा बिस्तर पर मर को हयात की जंग लड़े और आप ये सब सोच रही हैं। हालात कैसे हैं इब्राहिम पाशा? उम्मीद है अमूर सल्तनत में कोई कोताही नहीं बरती जा रही होगी। आप इसकी फिक्र ना करें वालिदा, मैंने तमाम इक़दाम कर लिए हैं। आका की बीमारी को राज की तरह छुपा के रखा हुआ है आवाम से। एहतियात से काम लेना होगा पाशा। अगर ये राज अफशा हो गया तो फिर हलचल मच जाएगी। दुआ करें कि आका सेहतियाब हो जाए और जल्दी उमूर सल्तनत संभाल लें। अगर इसके बरखिलाफ हुआ कुछ, क्या तैयार हो उसके लिए? तो फिर शहजादे मुस्तफा अमन और सलामती के साथ बैठेंगे आका के इस तख्त पर। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे सदमा नहीं हुआ? मैं सख्त सदमे में हूं, लेकिन तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए क्योंकि ये कुदरत का कानून है मेरे बेटे। ये कैसा कानून हुआ? बाबा फौत नहीं हुए, अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं वो, और आपने पहले ही मार दिया उनको। ये कैसी मोहब्बत है? आपको तो उनसे बेलौस मोहब्बत थी। परसों तक उनके लिए जो आपने अश्क बहाए वो झूठ थे। ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कुछ झेल चुकी हूं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ
एक गलती की वजह से वो गलती भी उनकी मोहब्बत में सरजद हुई थी। मेरी जान ले ली तुम्हारे बाबा ने, मेरी जान। मुझे जीते जी मार दिया उन्होंने, और हम जैसे नागिन के सामने मुझे गुलाम बना दिया। मैं बरसों तक खामोश रही, सब्र से इंतजार करती रही, सोचा सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारे बाबा की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, समंदर बुर्द कर दिया। अब कोई अहमियत नहीं है उनकी। अब मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के सिवा मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं मुस्तफा। मुझे इंतकाम दिखाई दे रहा है आपकी आंखों में। हमें अजियत पहुंचाने वाले दुगनी अजियत उठाएंगे, देख लेना। अम्मी आप ये मुस्तफा, उन लोगों ने हम पर रहम नहीं किया, हम भी रहम से काम ना लेंगे। नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। हुरम और उसके शहजादों को हरगिज पनाह मत देना। वो मेरे भाई हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं उनके लिए। माह दौरा सुल्तान उन्हें फौरन महल बदर कर देंगी और उन्हें पुराने महल भिजवा देंगी। क्या वो 5 बच्चों के साथ महल बदर होंगी? हो सकता है कि शहजादे मुस्तफा ऐसा ना होने दें, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये तो ज्यादती होगी, अभी तो वो बहुत छोटे हैं। अफसू खातून, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। शहजादे या बाका बन जाएंगे, तुम्हारी भी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगी तुम। अगर तुमने उन्हें औलाद दे दी तो तुम्हारे कदम कोई नहीं ला सकता। उस वक्त फिर हमें भूल तो नहीं जाओगी। शहजादे के लिए यही रह गई है। आईबीगे खातून है ना उनकी मंगेतर? बिल्कुल ठीक। मौसम गर्मा में शादी कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन शहजादे मुस्तफा के अफसू खातून से ताल्लुकात का सबको मालूम है। अगर पाबंदी ना होती तो कब की माँ बन चुकी होती। लड़कियों, तुम लोग ऐसी बातें ना करो। मैं अपने हाल में खुश हूँ। शहजादे मेरे सामने रहे, मेरे लिए काफी है ये। क्यों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है मलिका बनने की? मलका बनना कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल। और एक इंसाफ पसंद मलका बनूंगी मैं। यहाँ से सब झगड़ा फसाद खत्म कर दूंगी, सबको अमन आश्ती से रहने की तलकीन करूंगी। और क्या? और एक बड़े से कमरे में रहूंगी जो बहुत बड़ा और शानदार होगा। इसमें सहन भी होगा, नए लिबास पहनूंगी, रेशमी कपड़े और जवाहरात बनवाऊंगी, हार, बुंदे और एक बड़ा सा ताज। हुरम सुल्तान के ताज से भी बड़ा? उससे भी बड़ा। अफसू खातून। अपने होश और हवास में रहकर बात करो। दोबारा इस तरह की बात या ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना खत्म कर दूंगी। आका बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन ले हर एक, आज के बाद तसव्वुर भी ना करे कोई ऐसी बात का। गुलशा, चौकन्नी रहो। खैरियत तो है मलिका? शहजादा बहुत नरम दिल है, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है वो। अगर आका का वक्त मर्ग आ गया तो फौरन सूरत हाल पे काबू पाना होगा। मेरे फर्जंद का इकलौता जानशी रहना अहम है बहुत। मलिका, वालिदा क्या कहेंगी? हुरम और वालिदा सुल्तान की हुकूमत किस्सा पारीना बन गई गुलशा। ये तुम नहीं समझी क्या? अब मेरा दौर शुरू होने वाला है।
वालिद सुल्तान बनूंगी मैं। हरम पर मेरी हुकूमत होगी। अस्मा, जहांगीर की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से मलिका बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। मलिका, लगता है अब कोई बुरी खबर मिलने वाली है। मलिका, आसार कुछ अच्छे नहीं। लगता है आपकी और शहजादों की जिंदगी को खतरा लाक है। अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ ताकि आप सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके जहां पर आपको कोई ना देख सके। नहीं गुलागा, इन लोगों से छुपकर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आका और हमारे साथ होंगे। मलिका, कहा ना नहीं। वालिदा, खजीना, आओ मेरे पास बैठो। आपने बुलवाया था मुझे। कहीं आका को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, लेकिन हालात बुरे हैं बेटी। माए दौरा की नीयत अच्छी नहीं लगती। गुस्से में बेकाबू हो रही है वो। अभी से उसने वालिदा सुल्तान बनने का ऐलान कर दिया है। कितने अफसोस की बात है। वालिदा, घबराए नहीं आप। मैं उसे उसकी औकात याद दिलाती हूँ। कल सुबह आंख खुलने पर न जाने क्या होगा बेटी। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो एक। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। अम्मी, हाँ मेरी शान। बाबा जान कब उठेंगे? कब खत्म होगी उनकी बेहोशी? मालूम नहीं मेरी बच्ची, नहीं मालूम। रोना बंद करो शाबाश। बिल्कुल नहीं रोना। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सो जाओ। अस्मा, पूछो पहले कौन है? कौन है? मैं हूँ सुंबुल। सुंबुल आगा है। आने दो उसे। मलिका, माफी चाहता हूँ मुखिल होने की आराम में। आराम कैसा सुंबुल? मैं तो वैसे ही तीरों और खंजरों की जद में हूं। खैर, बोलो किस लिए आए हो तुम? आगा,
इन्हें किस लिए लेकर आए हो? सुम्बुल, मलिका बच्चों को लेने के लिए आए थे यहाँ पर। अम्मी क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी बच्चे। दफा हो जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी बच्चों को हाथ लगाया, अपने हाथों से मैं उसे मार दूंगी। हाय अल्लाह, आप गलत समझ रही हैं मलिका, ऐसा वैसा नहीं है कुछ। वालिदा सुल्तान हिफाजत की खातिर कुछ अरसे के लिए महल भिजवाना चाहती है खजीना सुल्तान के। यकीन नहीं है मुझे। क्या मालूम उनकी चाल हुई? जा